उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अजीब तानाशाही चल रही है, जहां न्याय की गुहार लगाने वाले फरियादियों पर ही उल्टे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। पीड़ित परिवार से मुलाकात और निष्पक्ष जांच की मांग। सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर के गंगोह स्थित इस्सोपुर गांव पहुंची थी। वहां उन्होंने हाल ही में मारे गए युवक आदित्य के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार का मानना है कि इस निर्मम हत्या में 1 से अधिक लोग शामिल हैं। इकरा हसन ने कहा, जब तक पीड़ित परिवार को यह महसूस न हो कि उनके साथ न्याय हुआ है, तब तक उसे सच्चा न्याय नहीं माना जा सकता। प्रशासन से मेरी मांग है कि पूरे मामले की ऐसी निष्पक्ष जांच की जाए जिससे परिवार संतुष्ट हो सके। लॉ एंड ऑर्डर के दावों पर उठाए सवाल। भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था के दावों को खारिज करते हुए सपा सांसद ने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में ये तीसरी चौथी बड़ी घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। न तो आरोपियों की सही ढंग से गिरफ्तारी हो रही है और न ही कोई संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है। यही भाजपा वाले कहते हैं, आप लोग भी हमसे यही पूछते हैं कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये तीसरी चौथी घटना अभी हाल फिलहाल की हो गई है। तो जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी है और ना तो कोई गिरफ्तारी हो रही है और ना संतुष्टि के उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। अभी हम इस्सोपुर में हैं, यहाँ पर भी एक लड़के की निर्मम हत्या बिल्कुल बिना किसी वजह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं वो हुआ है। और घर वालों का ये कहना है कि इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं, शरीक हैं। तो मैं समझती हूँ कि घर वाले को जब तक इंसाफ महसूस ना हो, न्याय हुआ है उनके साथ ये महसूस ना हो, तब तक वो न्याय नहीं है। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि वो सख्त जांच करे और इस तरीके से जांच करे कि घर वालों की संतुष्टि हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। तो यही हमारी मांग है। विपक्ष के उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप। इकरा हसन ने सरकार पर अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। आज के दौर में केवल अमीर लोगों की सुनवाई हो रही है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। जब गरीब न्याय की गुहार लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो उल्टे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बाकी वहाँ तक पहुँचते हैं अगर इंसाफ मांगने, तो जिस तरीके से प्रताड़ना हो रही है विपक्ष के लोगों की या जो गरीब लोग हैं, जो देखिए अमीर की हर जगह सुनवाई है, अमीर अपना काम करवाई लेता है। ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं जिसमें बुजुर्ग महिलाएं जो परेशान हैं, चाहे वो कश्यप समाज की हो, चाहे वो यहाँ गुज्जर समाज की हो या अन्य कोई भी ऐसा मामला हो, एक दलित समाज के लोग हैं उनके साथ हुआ है, ये सब गरीब लोग हैं, कमजोर दबे हुए लोग हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई नहीं है। कोई अगर पैसे वाली अच्छे लोग हों तो वो तो दफ्तर में बैठ के अधिकारियों से बात करते हैं और उनके हिसाब से केस हो जाते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं, वो अपनी गुहार लेकर जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों पर, जैसे हमारे साथ हुआ, जो मोनू कश्यप की माता जी हैं, हम लोगों के साथ जब हम उनके साथ गए उनकी आवाज उठाने, तो गुहार लगाने वालों पे ये हमने पहली बार देखा है कि फरियादी पर ही आपने कार्रवाई करी, उन्हें जेल भेजा और अब दूसरी कार्रवाई में एफआईआर कर दी है। तो ये इंसाफ है, ये न्याय चल रहा है यहाँ पर कि फरियादी जो जाएगा, हम कोई वहाँ पे किसी हत्याकांड में से किसी का नाम निकलवाने नहीं गए थे, कोई अनावश्यक दबाव बनाने नहीं गए थे, सिर्फ ये आश्वासन लेने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो। जब अधिकारी 2 शब्द ये भी ना कह पाए कि जी हाँ हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आप समझिए किस तरह की तानाशाही है और ये नौकरशाही जो है ये किस तरीके से तानाशाह हो गई है और किस तरीके से गरीबों पे जुल्म ढा रही है। दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकेंगे। खुद पर हुई एफआईआर का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने स्पष्ट किया कि वे ऐसी कार्रवाइयों से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारी भी दबाव में हैं और निष्पक्ष जांच की बात कहने से कतरा रहे हैं। इकरा हसन ने अंत में दोहराया कि वे एफआईआर से डरने वाली नहीं हैं और गरीबों, मजलूमों व न्याय की लड़ाई को पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ती रहेंगी।